Okay, these are the course details. So कंप्यूटिंग प्रोफेशन जो पहला वीक है, तो इस इंशाल्लाह पहले वीक में हम लोग कंप्यूटिंग प्रोफेशन के बारे में पढ़ेंगे और कंप्यूटिंग एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो उस पर्टिकुलरली कंप्यूटिंग प्रोफेशन को पढ़ने से पहले हमें जनरल पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द प्रोफेशन, एग्जैक्टली प्रोफेशन होता क्या है एंड व्हाट आर द एथिक्स। जब हमें जनरल डेफिनेशंस और जनरल नॉलेज उनकी मिल जाएगी तो फिर हम पर्टिकुलरली उन चीजों को स्पेसिफाई करेंगे कंप्यूटिंग पर्सपेक्टिव से। अब कंप्यूटिंग पर्सपेक्टिव से क्यों? बिकॉज आवर मेजर इज रिलेवेंट टू द कंप्यूटर, like software engineering and computer science belongs to the computing. So after the graduation, when you guys are going to get the job somewhere, it would be your job would be relevant to the computer. That's why you must know, everyone must know what are the computing profession. Computing profession कौन-कौन से हो सकते हैं? ऐसी डेफिनेशन जब हमें पता चलेगी कि एक प्रोफेशन नहीं होता है, तो फिर उसके पर्टिकुलरली कंप्यूटिंग कौन से प्रोफेशन हो सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ ही कंप्यूटिंग एथिक्स के उस एनवायरनमेंट में कौन से एथिक्स हैं, कौन सी मॉरल वैल्यूज हैं जो हम लोगों को, जो आप लोगों को नो हाउ होनी चाहिए ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करें तो एक बड़े अच्छे अंदाज से करें। Secondly, in the next week, we will discuss about the philosophy of ethics and computing societies. एथिक्स जब हमने एक जनरल पढ़ ली है तो उस एथिक्स की फिलोसॉफी क्या है, फिर मुख्तलिफ किस्म की कंप्यूटिंग सोसाइटीज होती हैं। अब सोसाइटीज क्या करती हैं, वो फैसिलिटेट करती हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स को उनके मेजर के रिलेवेंट जितने भी चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं तो वो सोसाइटीज के थ्रू उनको अप्रोच कर सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ फर्दर विल स्टडी अबाउट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब हर ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल अगर कोई यूनिवर्सिटी है, अगर कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि उसके हर लेवल पे डिफरेंट जो है एम्प्लॉइज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटीज का सबसे जो हाईएस्ट लेवल है वो चांसलर होते हैं, उसके बाद वीसी साहब होते हैं, फिर डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट एचओडीज, चेयरमैन, इस तरह से उनका जो है ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है कि जो भी उनके वर्किंग एनवायरनमेंट में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनका टॉप हेड कौन से हैं और फिर उनके नीचे कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, तो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के साथ ही सारा फॉर्म चलता है। जैसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो जाते हैं तो हमें उधर फर्दर कुछ ना कुछ बिजनेस प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो जब हम कोई भी बिजनेस प्रैक्टिसेस करेंगे तो हमारा काम मोस्टली सॉफ्टवेयर के रिलेवेंट होता है। ठीक है, तो उस बिजनेस की प्रैक्टिसेस और उस सॉफ्टवेयर की जो इकोनॉमी है या उससे जो भी सॉफ्टवेयर हाउस के ऑर्गेनाइजेशन है तो उससे रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सारों चीजों की हमें नो आउट होनी चाहिए। फिर प्रोसीडिंग टू दैट हम इस चीज को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सॉफ्टवेयर लॉ। अब जब हम सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं तो उसके कोई ना कोई लिमिटेशंस होती है। अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर माइक्रोसॉफ्ट की कोई सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड है, विंडोज है, उसकी कोई ना कोई साइबर लॉ होता है या हम उसके एक्टिवेशन कीज रिक्वायर्ड होती हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि अगर हमें ये सॉफ्टवेयर यूज करना है तो उसके लिए कौन सा लॉ है, ताकि हम उस लॉ को फॉलो करेंगे तभी उस सॉफ्टवेयर को प्रॉपर्ली हम यूज कर सकते हैं। अब कुछ कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो पेड होते हैं, जब उनके ट्रायल वर्जन्स होते हैं तो वो उनके लिमिटेड एडिशंस होते हैं जिनको हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम तक ही यूज कर सकते हैं। उनको अगर फर्दर यूज करना होता है तो हमें उनसे बाय करना होता है, अदरवाइज वो ब्लॉक हो जाते हैं। फिर कुछ सिक्योरिटी रीजंस होती है ताकि हम उस सॉफ्टवेयर कंपनी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वी शुड नॉट ब्रेक दोज। तो फॉर एग्जांपल अगर हम जूम की एक एग्जांपल ले रहे हैं तो जूम का जो ट्रायल वर्जन है उसका ये एक ड्रॉबैक है, our lecture could be the recording or we can use up to 40 minutes. So after 40 minutes it will be disconnected. जो जनरल फ्री वर्जन जूम का है उसमें ये एक रूल है। तो हर सॉफ्टवेयर का एक पर्टिकुलर रूल होता है। उसके
बाद जो है द फ्रेमवर्क ऑफ एम्प्लॉय रिलेशंस लॉ एंड चेंजिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड आईटी, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। जैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो हमारे पास सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम कंप्यूटर के साथ काम कर रहे हैं तो हम उस वर्किंग एनवायरनमेंट में हम ये देखते हैं कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, बीइंग एन इंजीनियर, इफ यू आर गोइंग टू बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो इंजीनियर को ये बात पता होनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर जो भी इक्विपमेंट है उसको यूज करने से पहले उसके सेफ्टी इश्यूज क्या है। सेफ्टी इश्यूज क्यों हम अडॉप्ट करते हैं, उसकी सिग्निफिकेंट रीजंस यही होती है कि जब हम उनसे फेमिलियर नहीं होंगे तो मे भी हम कोई ऐसा एक्शन कर लें व्हिच कुड रिस्क अवर लाइफ, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, तो सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सॉफ्टवेयर लायबिलिटी, लायबिलिटी एंड प्रैक्टिस, कंप्यूटर मिसयूज एंड क्रिमिनल। अब आईटी एक कंपनी है, अब उस आईटी कंपनी में हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक आईपी एड्रेस असाइन होती है। तो जब उस ऑर्गेनाइजेशन की आईपी एड्रेस असाइन होती है तो उसका मिसयूज हो सकता है। मिसयूज क्या हो सकता है, तो उसकी आईपी को कोई ना कोई हैक कर सकता है। तो मोस्टली फॉर द सिक्योरिटी पर्पस एंड टू फॉलो द क्रिमिनल लॉ, वी शुड नॉट यूज द मिसयूज ऑफ द कंप्यूटर। सो इस इन चीजों को भी हर ऑर्गेनाइजेशन अवेयर रखता है। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब जैसे कि आप हमारे साथ अभी डिस्कस हुआ एलएमएस, तो एलएमएस क्या है, हमारी यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स, फैकल्टी डिफरेंट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो रेगुलर एंड कंट्रोल ऑफ पर्सनल, इसमें हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड है। तो इन चीजों को जो डील कर रहे हैं ऊपर जो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अब उन अगर वो हमारी डेटा को, हमारी यूनिवर्सिटी के डेटा को सिक्योर नहीं करेंगे, अगर वो आउट कर देंगे, तो देयर मस्ट बी सम लॉ एंड रेगुलेशन अप्लाई ऑन दैट एम्प्लॉय। तो जब भी वर्किंग आवर्स है उसके बाद बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वी शुड secure our organization information. We are not liable to share it with everyone outside our institution or organization. अच्छा, इसके बाद यूजेस, मिसयूजेस एंड रिस्क ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसको हम थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, अभी मैंने एग्जांपल दी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर बैंक है तो जो बैंक में काम कर रहा है उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, पर उनको वो इंफॉर्मेशन सिक्योर कर, they cannot share the information with everyone who does not work in their company, in the bank. Even there are some limitations uh, they must follow to do not provide this information to the customer. अब मिसाल के तौर पे हम बैंक की एक एग्जांपल लें कि अगर बैंक में मेरा अकाउंट है, तो जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं कि आपका अकाउंट ओनर है आप या किसी और की, तो किसी और की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है कि उसके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं वो हमारे साथ शेयर नहीं होगी। इसी के साथ साथ तो हर जब इंफॉर्मेशन जो भी उनके पास है उनकी कोई ना कोई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी होती है ताकि आगे वाले को पता ना चले। इसी तरह से अगर हमारी मोबाइल सिस्टम है, जब हम मोबाइल की सिम खरीदते हैं, if we buy the SIM of the mobile phone, so अगर मेरे पास किसी का भी नंबर है and I will go to the office and ask them, okay, could you please tell me to whom this number is registered? They will not share this information with me. Although they have the access, all the access, they can dig out all the information, but they are not liable to share because there are some organization laws, regulations to, they have to follow. If they do not follow, if they break the law, maybe the company will say them, okay, you can go because you have broken the law. जब हम सीख प्रोफेशनल सोसाइटीज, प्रोफेशनल एथिक्स, उनकी एग्जांपल है एसीएम और आईईई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोर्ड ऑफ एथिक्स। अब हमारी फील्ड मोस्टली कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की सोसाइटीज होती है। वन ऑफ द सोसाइटी इज एसीएम एंड अनदर इज आईईई। आईईई का तो नाम आपने मे भी कभी नजर से गुजरा हो, वो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग। इनके मुख्तलिफ किसी भी सोसाइटी है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी है, इनकी आईईई कम्युनिकेशन सोसाइटी है,
इसी तरीके से ACM की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सोसाइटी है, मुख्तलिफ सोसाइटी हैं तो जिनमें उनका कोड ऑफ एथिक्स होता है। अगर आप फ्यूचर में हायर स्टडीज की तरफ जाते हैं तो देयर मस्ट बी सम एथिक्स वी मस्ट नो। अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिटिंग, सोशल एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स, सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो ये जनरल इस कोर्स की डिस्क्रिप्शन थी जिसको हम फॉलो करते हुए इंशाल्लाह ये सारी चीजें इस पूरे सेमेस्टर में कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज कोर्स असेसमेंट। अब इस कोर्स की असेसमेंट से आप मोस्टली फेमिलियर होंगे कि असाइनमेंट्स होती है, मिड टर्म होता है, क्विज़ेस होते हैं, क्लास पार्टिसिपेशन है और उसके बाद आपका फाइनल एग्जाम होता है। अब असाइनमेंट्स की भी फॉर्म्स होती है, कभी कभी ओपन बुक असाइनमेंट दी जाती है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, तो उसमें आप अपना माइंड यूज करते हुए उसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं असाइनमेंट में उसको सॉल्व करके आप सबमिट कराते हैं। उस असाइनमेंट्स की डिफरेंट वेटेज होती है, which covers the accumulative percentage in your in the marks of this course। इसी के साथ साथ क्विजेस होते हैं, तो क्विजेस समटाइम्स सरप्राइज होते हैं, समटाइम्स आपको क्लियर इन्फॉर्म किया जाता है। तो अगर क्विज फॉर एग्जांपल ऑनलाइन है तो ऑनलाइन क्विज में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं कि आपसे यही है कि अगर 1 आवर का सेशन है तो हाफ आवर का आपको क्विज दिया गया और उसी वक्त आपने सॉल्व करके अपलोड कर दिया। जो अपलोड का सेशन है मे बी LMS पे अवेलेबल हो या उसका दूसरा जो अल्टरनेट ऑप्शन है जैसे गूगल फॉर्म के थ्रू आपको एक लिंक दिया जाएगा, जिस लिंक में आप उस क्विज का जो भी आंसर है उस जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व करके उसकी स्नैप्स लेकर उसकी वीडियो बनाकर उधर अपलोड कर देंगे ताकि हम उस क्विज को चेक कर सकें। दूसरा क्विज होता है फॉर एग्जाम्पल आपको एक ओपन बुक क्विज देता है, ओपन बुक क्विज के लिए आपको 3 to 4 आवर्स टाइम दे दिया, तो उस टाइम ड्यूरेशन में आपने मस्ट सबमिट करवाना है वो क्विज। और जो आपकी इवैल्यूएशन होती है ओवरऑल उसमें आपकी क्लास पार्टिसिपेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, क्योंकि जब आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे then how would I know that whether you are listening to me or you are understanding to me or I'm just giving the lecture and nobody is getting it। क्लास पार्टिसिपेशन हर लेक्चर में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उसी के साथ आपका फाइनल एग्जाम होगा। टेक्स्ट बुक्स, तो इस कोर्स के लिए जो 2 टेक्स्ट बुक्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए इस कोर्स को स्टडी करेंगे, आई विल टीच यू। और इसी टेक्स्ट बुक के साथ एक दो रेफरेंस बुक्स भी हैं, अगर कोई फर्दर उनको इस कोर्स को डीप स्टडी करना चाहे तो वो रेफरेंस बुक्स के थ्रू आप स्टडी करते हैं। तो इन कोर्स ये 2 बुक्स हैं, इन 2 बुक्स का जो electronic variant I will provide it to you, whether I will upload on the LMS once I get the e-version of this book, I will share it on LMS so that if someone wants to study, so he or she must study with this। तो ये 2 बुक्स हैं। नंबर 1 बुक है प्रोफेशनल इश्यूज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाय द ऑथर फ्रैंक बोट, एडिशन पर जैक हीटन एंड डैन रोकन, और उसका जो रिसेंट एडिशन चल रहा है वो 3rd एडिशन। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, मे बी सम ऑफ यू गेट प्रॉब्लम टू डाउनलोड दिस बुक, सो आई विल शेयर द PDF version of this book। Another book is Computer Ethics, 2nd edition by Theodore G. Johnson। इन 2 बुक्स को टेक्स्ट बुक के तौर पे हम फॉलो करेंगे, इसी के साथ 1-2 और रेफरेंस बुक्स भी जिनको हमें फॉलो करना। आज के लेक्चर की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। So is the name of the course implies professional practices। जब वर्ड प्रोफेशनल आ जाता है तो प्रोफेशनल is derived from the word profession, so we must know what is a profession। Profession, a paid occupation, especially one that involves prolonged training and formal qualification। अब प्रोफेशन
होता क्या है, प्रोफेशन यही होता है कि हाउ विल यू अर्न a paid occupation in which you work, where you work, and you will be provided some money for that work. तो प्रोफेशन स्पेशली वन दैट इन्वॉल्व प्रोग्राम ट्रेनिंग एंड फॉर्मल क्वालिफिकेशन, किसी भी प्रोफेशन के लिए आपको एक किसी ना किसी किस्म की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल विदाउट क्वालिफिकेशन यू कैन नॉट बी अ प्रोफेशन. So for the profession, we must have some formal qualification. We are just giving an example. If someone can become only attached with a professional doctor, so he or a person must have the degree of a doctor. For example, if someone wants to work in a IT firm, he or she must have skills. So it's not necessary to have. There could be two possibilities. Number one, ये है कि एक formal qualification होनी चाहिए. Formal qualification जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, ठीक है, और डिफरेंट फॉर्मल किस्म की डिग्रीज है, कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और फिर इसी के साथ जूलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स. तो जिसने भी जिस भी लेवल की कोई ना कोई क्वालिफिकेशन अचीव की है, तो उस फॉर्मल क्वालिफिकेशन के साथ ही वो पेड ऑक्यूपेशन हम गेन कर सकते हैं. या दूसरी बात जो है, प्रोग्राम ट्रेनिंग, किसी किसी की ट्रेनिंग्स भी होती है. अब जैसे PHP है, डॉट नेट है, उसी के साथ साथ डिफरेंट कोर्सेज की डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी होती है. डिप्लोमा भी एक ट्रेनिंग है. तो उस whenever we are going to earn some occupation, we must have some kind of formal qualification. अब प्रोफेशनल के बाद क्या होता है, प्रोफेशनल. अब एक तो हो गया प्रोफेशन जिसमें हम, और फिर जब बंदा एक वो जॉब कर लेता है, he must be called as a professional. प्रोफेशनल क्या होता है? A professional is a member of a profession or any person who earns their living from a specified professional activity. अब वही बात वही है, प्रोफेशनल इज अ मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन. तो वो जब हम किसी ना किसी प्रोफेशन में काम करना स्टार्ट करते हैं किसी कंपनी में, then we will call that we are the member of this company, we are member of this profession. If I am a software engineer, if I am a teacher, then I could say I am a member of this organization, I am a member of software engineering department. दूसरी definition है, or any person who earns their living from a specified professional activity. तो बेसिकली जब कोई ना कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी हम करते हैं, तो हमने कोई उस एक्टिविटी करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी दे सम पे मनी. सो एनी पर्सन हु अर्न्स देयर लिविंग फॉर व्हाट, फॉर द लिविंग. The term also describes the standards of education and training that prepares member of the profession with the particular knowledge and skills necessary to perform their specific role within that profession. तो ये प्रोफेशन टर्म है, ये किसी ना किसी एजुकेशन के स्टैंडर्ड को describe. It describes the standards of education and training that prepares members of the profession with particular knowledge. Like after your graduation, you are going to become IT professional or software engineer. Like that, you can start to work anywhere in the software house or any IT related firm. So you guys have must education, the standards of education and the training you have provided during all the 4 years of your learning process that prepares member of a profession with a particular knowledge. So whenever you spend 4 years of the education, it means that you earn some knowledge. You have particular knowledge which is relevant to the software and computer science. And after that, during the whole process of these 4 years, you must have earned some skills to perform a specific role. For example, being a computer professional, some of you guys will go to the computer software houses. So for the software houses, you must have some skills. Like what are the skills? The possible skills could be the programming. One of the example is the programming. So the software engineer or the computer science student can become a programmer.
So for the programming, we must have programming skills. In the same way, if someone wants to become a web designer, so the student, the person must have some skills relevant to the web design. So these are some examples so that the person perform a specific role. Role वो क्या होगा? Based on the skills. अगर आप में से कोई प्रोफेशनल बनना चाहता है, वेब डिजाइनर बनना चाहता है, तो उस वेब डिजाइनिंग से रिलेवेंट जो आप रोल परफॉर्म करें, आप कहेंगे हम आई एम द वेब डिजाइनर, उस वेब डिजाइनिंग के लिए स्किल्स होना मैंडेटरी। Professions. Professions are composed of three interlinking parts. उस प्रोफेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो यही है कि उसमें इंटरलिंक पार्ट्स, there are three parts. The first one is the discipline. To earn the profession, you must have some discipline, and another interlinking part is the practice. अब discipline क्या होता है? Discipline which defines the forward and academic view of the field. The field is defined in this case to be inclusive of all three. अच्छा, discipline यही होता है कि जब हम which defines the forward and academic view of field, तो वो एक academic view होता है। अब academic view क्या होता है? If you have spent 4 years of learning, so after that you move forward and there must be some academic perspective in that field of software engineering which defines your discipline. अब discipline में ये inclusion of all three parts. Practice defining experimentation and agreed upon practices in the profession that combine elements of both to provide a consistent view of field and the expectations of the members from an external point of view. अब एक डिसिप्लिन जब हमारा तैयार हो जाता है, उसके बाद प्रैक्टिस क्या होती है? एक्सपेरिमेंटेशन एंड एग्रीड अपॉन प्रैक्टिस। जब हम प्रैक्टिस करेंगे एक चीज की, है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जब हम करेंगे, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम उस प्रोफेशन के लिए एलिजिबल होंगे। That combines elements of both to provide a consistent view of the field and the expectation. ठीक है, तो डिसिप्लिन अख्तियार हो गया। इसी के साथ जब हम एक्सपेक्टेशंस को तभी फुलफिल कर सकेंगे जब हमारी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होगी फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, तभी हम एक प्रोफेशन में दाखिल एंटर हो सकते हैं। अच्छा, प्रोफेशन की जो फर्दर डिसिप्लिन इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल आइडियाज दैट आर ग्रुप्ड अंडर द सेम फील्ड। This grouping is around generally recognized schools of thought that describe the field. The discipline is aware of how profession is practiced. Discipline क्या होता है? It's inclusion of all ideas, जो भी है आपके पास, सारे किस्म के जो भी ideas are grouped under the same field. अब same field, अब एक सॉफ्टवेयर हाउस है या एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का एक ना एक डिसिप्लिन होता है। उस डिसिप्लिन में क्या होता है? सारे ऑफ ऑल आइडिया दैट आर ग्रुप अंडर द सेम फील्ड। अगर वर्किंग एनवायरनमेंट है, अगर 10 डिपार्टमेंट्स हैं एक यूनिवर्सिटी में, तो सारे डिपार्टमेंट्स, उनके जो भी आइडियाज होंगे, जो उनका डिसिप्लिन होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। तो फॉर एग्जांपल, if you come to the university, you must be dressed well. So this is the discipline. This grouping is around generally recognized school of thought that describe the field. The discipline is aware of how profession is practices. The discipline is aware, उसको familiar होना चाहिए कि उस profession की practices को, what is not perspective to processes, tools and standards that apply how professional is during practice. तो profession किस तरह से practice किया जाता है, that is a discipline. Practice is based in reflection in action. प्रैक्टिस हम क्या करते हैं? कोई भी हम एक्शन अप्लाई करते हैं, उनकी रिफ्लेक्शन होती है। अगर कोई भी आप प्रैक्टिस करते हैं, तब हम इफ वी डू सम अ लॉट ऑफ वर्क एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, तो उसकी जब प्रैक्टिस हम करते हैं, उसका
जो उस एक्शंस का जो रिफ्लेक्शन, उस एक्शन की जो आउटपुट या आउटकम आती है, वही उसकी बेस पे ही हमारी प्रैक्टिस ऑथेंटिक होती है। उसके बाद है प्रैक्टिशनर्स हैव मेनी एक्सपीरियंसेस एज दे डेवलप एंड मैच्योर एज एंटरप्राइज आर्किटेक्ट्स। प्रैक्टिसेस के लिए क्या है, हैव मेनी एक्सपीरियंसेस। प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिशनर्स जो भी प्रैक्टिस करता है उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं एज दे डेवलप एंड मैच्योर एज एंटरप्राइज आर्किटेक्ट। क्यों? अब एक प्रोफेशनल है, अब एक किसी भी पर्सन ने एक हाईएस्ट लेवल की पोजीशन पे होता है, तो उसके लिए उसने वो एक्सपीरियंस हासिल किया। और वो एक्सपीरियंस किस तरह से, हाउ वुड यू गेन दैट एक्सपीरियंस? बाय प्रैक्टिसेस। So the person who gains the experience is called a practitioner. Practitioner एक वही होता है कि है, मैंने उसके बाद बहुत ज्यादा experiences होते हैं। Though their experiences, they apply knowledge to new, unexpected and changing situation. उनके जो experiences होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? knowledge. When you gain the knowledge, so when you apply after working the in some of the organization, we will apply some of our knowledge to new and unexpected things. किस तरह से वो होती है? अगर किसी फर्म में आप एक सॉफ्टवेयर हाउस काम कर रहे हैं, तो उस सॉफ्टवेयर हाउस में जो हमारी नॉलेज थी प्रीवियसली जो हमने गेन की, उसमें कोई अगर हमारे पास काम आया या कोई हमें ऐसा इनोवेटिव, हमारे पास कोई न्यू आइडिया आया जो उस सॉफ्टवेयर के एनवायरनमेंट को, उस सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्ट को, सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर चेंज कर दे, तो उसको कौन चेंज करेगा? जब हम उसके लिए नॉलेज अप्लाई करें। तो वो नॉलेज जब अप्लाई होगी, दैट विल बी काउंटेड एज आवर प्रैक्टिसेस एंड दैट प्रैक्टिस मेक्स आवर एक्सपीरियंस। Professional status is a newer aspect of the field that combines the academic rigor of a discipline and a practices while adding the exclusionary access that was reserved for the craft. The key difference between a profession and either as a craft, discipline or practice is customer will changing situation. इसको हम पहले ही बड़ी डिटेल में प्रोफेशन को डिस्कस करके आए थे। अच्छा, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब प्रोफेशन में आ गया, प्रोफेशनल भी हम बन गए, तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोफेशन और व्हाट आर द expected responsibilities of a professional? In this, I have just taken a few of the examples of the computing professional because we are relevant to the computer fields. That's why I choose some of the computer professional responsibilities. So examples are computing professionals perform a variety of tasks. जो computing professional होते हैं वो बहुत सारे tasks ऐसा perform करते हैं. Some of the examples are as follows. Write specification for new computer system. So let me give you an example. For example, if there is an IT administrator working in some of the company, when the company wants to buy the new computers for their organization. So at first, the IT specialist suggests the company that these specifications are required so that the employees can work in an efficient environment. Okay, so the person would notify the particular specification for the new computer system to fulfill the criteria of the employees and also to fulfill their requirements. If the if if the IT specialist won't suggest some good specification computer, maybe the employee will not get satisfactory results. For example, in this kind of scenario, if some IT specialist is going to buy the computer for artificial intelligence lab, so for artificial intelligence lab, the computer must be in good configuration, have high level specifications. But on the other hand, the IT administration suggests not
very good specification computers, not very satisfactory. Maybe after few days or few months, the student will complain, sir, the PCs are not good because these are taking a lot of time to get good results. So the complaint will directly, the university will complain to the IT administration, why have you chosen the weak specified computers? तो जब आप कंप्यूटर प्रोफेशनल में ये काम करते हैं तो ये फर्स्ट टास्क होता है जिसकी मैंने एक आईटी एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट होती है आईटी स्पेशलिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है डिजाइन इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन और सुपर स्केलर प्रोसेसेस। अब ये क्या होता है, इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल समवन इज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर हाउस, he must write a code for the software. So code किस पे बनी होता है, code whenever you are going to write a code, you must provide some instructions to the computer. कुछ भी किस्म की जब हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, सुपर स्केलर प्रोसेसर diagnose timing anomalies in embedded system. Anomalies is a kind of a problem. तो उन प्रॉब्लम जब अब ये क्या होती है एम्बेडेड सिस्टम कंप्यूटर जो हमारे पास सीपीयू है या हमारे पास जो लैपटॉप्स हैं, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड इज कॉल्ड एन एम्बेडेड सिस्टम। maybe you have studied the course embedded systems in embedded because there are several electronic devices which are embedded on one circuit. Okay, diagnose timing anomalies. With the passage of time, if there is some problem, anomaly is a problem. So whenever the problem occurs in any of the firm, if my problem occur, I will call an IT administrator. Please diagnose the problem. So this is the kind of a job. Test and validate software systems. जब कहीं भी एक लैब बनती है या किसी सॉफ्टवेयर हाउस में या इवन बैंक्स की अगर हम एग्जांपल लें तो बैंक्स के पास मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं। तो जब वो सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन होते हैं, at first after the design they must test and validate. For example, if some bank wants to open a new branch anywhere, the IT specialist come and install everything in their new bank. So after the installation they must test and validate कि क्या जो हमने इंस्टॉलेशन की है, क्या जो हमने पीसी प्रोवाइड किए हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स दिए गए हैं क्या वो काम, क्योंकि जब एम्प्लॉयज आ जाते हैं अगर वो काम नहीं करेंगे तो वैलिडेशन और टेस्ट के अलावा वो पॉसिबल नहीं होता। रीस्ट्रक्चर द बैक एंड डेटाबेसेस ऑफ इन्वेंटरी सिस्टम। अगर इससे रिलेवेंट एक एग्जांपल लें कि हर कंपनी की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं which works on the basis of the environment, if we take an example like a Nestle, तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, इनकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, तो जो इनकी इन्वेंट्री होती है इनके बैकएंड पे उसके डेटाबेसेस की, उसको रीस्ट्रक्चर किस तरह किया जाए, उसको इम्प्रूव किस तरह किया जाए, तो ये भी कौन करता है, ये भी एक कंप्यूटिंग प्रोफेशन ही करता है। एनालाइज पैकेट traffic in local area networks. I think if you are in the 6th semester, you must have studied the course in computer communication networks. So in computer communication networks, in the lab, you must have been taught that how to analyze packet traffic in local area networks. ये हम नॉर्मली एक कंप्यूटर में भी खुद ब खुद इस चीज को ट्रेस कर सकते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमारे पास सेंडिंग पैकेट्स कितने थे और रिसीविंग पैकेट्स कितने थे। अगर जब हमारे पास इंटरनेट कनेक्ट होता है, व्हेन यू आर इन द राइट कॉर्नर ऑफ द कंप्यूटर, व्हेन यू राइट क्लिक द बटन, so there is an option properties. If we go through it, it will show the packet sent, the packet received. तो जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं इस चीज को एनालाइज करते हैं कि जो हमारे पास इंटरनेट आ रहा है क्या वो सही काम कर रहा है, सही स्पीड से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर उसकी फर्दर एनालिसिस जो होती है डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है।
So this kind of job is done by some network administrator or IT specialist. Recommend security policies for medical information system. अब जो भी मेडिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसकी भी पॉलिसीज डिफाइन करते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंटिन्यू। Computing professionals are obligated to perform these tasks conscientiously. जो भी प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए जरूरी होता है कि जो भी टास्क हमें दिया गया है उसको हम बड़े शौक से करें, फोकस होके करें। अगर हम फोकस होके नहीं करेंगे, मे बी देयर मस्ट बी सम वीकनेस इन द टास्क। अगर हम फोकस दिल से नहीं करेंगे तो कंपनी के जो हेड होते हैं वो भी कहते हैं कि यू आर नॉट वर्किंग विथ डेडिकेशन। डेडिकेशन बहुत से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तभी जाए ऑब्लिगेटेड। ऑब्लिगेटेड मींस इट इज अ मैंडेटरी, यहाँ पर फर्ज है। कंप्यूटिंग पूरा ऑब्लिगेटेड, तो उनके फराइज होता है टू परफॉर्म दिस टास्क कंसेंस। क्योंकि कंप्यूटर में अगर कोई भी छोटी मोटी में गलती हो गई तो उसको फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। उसके बाद द ऑब्लिगेशंस ऑफ कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स आर सिमिलर टू द ऑब्लिगेशंस ऑफ द अदर टेक्निकल। हर प्रोफेशन की एक डिफरेंट कमिटमेंट्स होती हैं, डिफरेंट ऑब्लिगेशंस होती हैं। और जो जनरल टर्मिनोलॉजी यूज करी गई है कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स के लिए, वो ऑब्लिगेशन जो उनके फराइज हैं, अख्तियार होते हैं, देयर आर आल्सो सम काइंड ऑफ सिमिलर टू सम अदर टेक्निकल प्रोफेशन। अब डॉक्टर है, अगर डॉक्टर किसी को सर्जरी करनी हो, वो गए डॉक्टर सर्जरी आती है, तो वो डॉक्टर कंसंट्रेशन से वो अगर सर्जरी ना करे तो वो पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो ये जिस भी हर प्रोफेशन की जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, चाहे वो टेक्निकल है तो टेक्निकल की ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके लिए ज्यादा मुश्किल होती है। दीज प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन आर कॉल्ड प्रोफेशनल एथिक्स। तो जो भी फराइज हैं एक प्रोफेशनल के लिए उनको हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स। अब एथिक्स में क्या होते हैं, अब डॉक्टर है, अगर पेशेंट को सही चेक नहीं करता, अगर पेशेंट को है खांसी और दवाई दे दे फॉर एग्जांपल फीवर की, तो वो उसके कोड ऑफ कंडक्ट या एथिक्स को फॉलो नहीं करा अपने प्रोफेशनल, क्योंकि उसने गलत मेडिसिन दे दी। जब गलत मेडिसिन दे दी तो मे भी वो उसको ज्यादा नुकसान कर दे पेशेंट को। इसी तरह से अगर हम टीचर हैं, अगर स्टूडेंट को हम गलत गाइड कर देंगे तो इसी तरह से हम अपने प्रोफेशनल के एथिक्स की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। We are not following the professional ethics. The ethical obligations of computing professional go beyond complying with laws or regulations. तो जो एथिकल फराइज हैं एक कंप्यूटिंग प्रोफेशनल के लिए, वो बहुत दूर तक जा सकते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं जो नॉर्मल लॉज होते हैं। वो कौन से हैं? प्रोफेशनल, जब हम पहले पहले प्रोफेशन पढ़ा, प्रोफेशनल पढ़ा, अब आता है प्रोफेशनलिज्म। जब हमने प्रोफेशन पढ़ा, प्रोफेशन इज नॉट जस्ट व्हाट यू डू, इट्स हु यू आर। प्रोफेशन क्या था? प्रोफेशन ये था कि हम जो करते हैं वो नहीं, ये वो होता है कि हम जो हैं। अब इसकी एक एग्जांपल है, अब टीचर है, टीचर क्या काम करता है? अगर मैं कहूँगा मैं एक टीचिंग इज अ प्रोफेशन, is not, nobody is going to teacher, it means teach. Okay, it means who am I? I'm a teacher. If someone you is an engineer, so he's just an engineer. A profession is not just what you do, it's just who you are. If someone is an engineer, someone assume that he's an engineer means he works with a machine, but nobody knows the facts. So profession just एक जो है हमें ये बताता है कि हम कौन हैं। उसके बाद अगर प्रोफेशनलिज्म, rather than in accumulation of learning। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है कि जिसमें हम सोचें, ठीक है, हम तरीका अख्तियार करें सोचने का और रहने का, rather than accumulation of learning, क्या सीखने का। सीखने के बजाय हम वो तरीका अख्तियार करें जहाँ पे हम सोचें और रहें। तो
तो वो होता है असली प्रोफेशनलिज्म। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट चीज है वो है ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशन। जब हम किसी प्रोफेशन में काम करते हैं उसके डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं। जो ट्रेड्स हैं वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो ये 4 ही ट्रेड्स हैं। उसमें सबसे पहले यही है वेरीड एक्टिविटीज रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स। अब डिफरेंट प्रोफेशंस में डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, डिफरेंट प्रोफेशन में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करते हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को परफॉर्म करने के लिए हमें स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोफेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उस सॉफ्टवेयर हाउस में, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हाउस में मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज होती है। एक सॉफ्टवेयर हाउस में एक अगर .NET या PHP पे काम कर रहा है तो उसके अलावा अगर कोई एक्टिविटी हो रही है जो मैनेजमेंट की होती है या HR की होती है, उनको परफॉर्म करने के लिए भी स्पेशल स्किल्स चाहिए होते हैं। सोसाइटी सेंट्रिक मोटिवेशन। सोसाइटी सेंट्रिक मोटिवेशन क्या है कि सोसाइटी के लिए हम क्या मोटिवेट करें। अगर एक डॉक्टर है, अगर डॉक्टर काम कर रहा है तो वो सोसाइटी में क्या इमेज दे रहा है। अब कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, तो हमारा एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि सोसाइटी सेंटर में कौन सा अच्छा डॉक्टर है। तो वो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज वी थिंक दैट दैट डॉक्टर इस सोसाइटी सेंटर मींस ही इज गिविंग its potential and its role significantly and perform the to motivate the society. Personal standards of excellence। अच्छा, जो हमारे पास कुछ एक्सीलेंस हासिल करने के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं कि हमारे पर्सनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं उस टास्क को, उन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। गिविंग बैक टू सोसाइटी, हम सोसाइटी को क्या दें। जो भी प्रोफेशन होता है सबसे पहले यही सवाल होता है सोसाइटी को दे क्या। अब डॉक्टर है, डॉक्टर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, वेलफेयर सोसाइटी को बहुत अच्छा रोल देता है, उनको फैसिलिटेट करता है। अगर एक टीचर है तो टीचर नॉलेज दे रहा है स्टूडेंट्स, तो ये भी सोसाइटी के लिए, क्योंकि टीचर भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अगर सॉफ्टवेयर हाउस है वो क्या कर रहा है, वो भी मुख्तलिफ सोसाइटी के लिए, या अगर हम एग्जाम्पल लें फेसबुक है, फेसबुक की जिसने APP बनाई, या मुख्तलिफ किस्म की आजकल एकेडमिक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस आ रही हैं। एक सोसाइटी को क्या है पैदा करेंगे, आसानियाँ पैदा करें। गूगल मैप है, गूगल गूगल सर्च इंजन है, तो ये जो क्या दे रही है हमें सोसाइटी को, क्या दे रही है, इजीनेस, दैट हाउ टू एक्सेस द डेटा। यहाँ तक प्रोफेशन बिहेव्स एथिकल। जो भी प्रोफेशनल बंदा है he must behaves very ethically। ethic means something more than law or than moral। ethics क्या होते हैं कि जो कानून और moral values है उनसे बहुत ज्यादा। it carries an additional connotation of rightness। उसमें जब भी कोई भी एथिक्स आ जाते हैं तो उसमें हमारे पास सोसाइटी में राइटनेस के अख्तियारात आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ब्रेकिंग द लॉ। अब जब हम कोई भी कानून तोड़ेंगे, कैन अर्न अ फाइन और जेल टाइम, उसका रिजल्ट क्या होगा कि कोई ना कोई फाइन लगेगा या जेल टाइम लगेगा। ब्रेकिंग अ मॉरल कैन रूइन योर रेपुटेशन। अब कोई गलत हरकत करता है अपने प्रोफेशन में तो उसका इन्फ्लुएंस जब उस एम्प्लॉय पे होता है, उस प्रोफेसर पे होता है, या उस प्रोफेशन में उस पर्सन पे होता है, दैट कैन रूइन द पर्सन रेपुटेशन। सारे लोग क्या कहेंगे कि भाई इसकी रेपुटेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में खराब हो जाती है, एंड आल्सो अ पर्सन कैन लूज अ जॉब। तो ब्रेकिंग अ मॉरल कैन रूइन योर, ब्रेकिंग एन एथिक कैन यूज योर कॉन्साइंस। तो जो एथिक है उसको जब हम ब्रेक करते हैं उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आता है, कुछ के पॉसिबली हमारा जो जमीर है तो तबाह हो। इट्स पॉसिबल टू ब्रेक, इज इट पॉसिबल टू ब्रेक ऑल दीज साइमल्टेनियसली? अगर साइमल्टेनियसली तीनों चीजों को, लॉ, मॉरल एंड एथिक, तीनों चीजों को अगर
ब्रेक किया जाए, आई थिंक पर्सन कैन नॉट बी प्रोफेशनल एट ऑल। जो फर्दर ट्रेंड ट्रैक्स हैं उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। So I think it's okay for today.